आज अगर नहार ने सच बोल दिया तो किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का नकाब उतरेगा। और अगर आज भी वह चुप रहा तो यह चुप्पी एक नई बर्बादी की शुरुआत बन जाएगी। घर का माहौल आज भारी है। हर कोई अपने अपने मन में कुछ न कुछ छुपाए बैठा है। कल के खुलासे के बाद कोई किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। नहार चुपचाप सोफे पर बैठा है, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर उथल पुथल मचा रहा है। उसे समझ आ चुका है कि अब सच्चाई को और देर तक दबाना नामुमकिन है। रूही रसोई से निकलकर सबके सामने आ जाती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूती है। वह जानती है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तभी दादी की आवाज गूंजती है, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई कुछ बोलेगा भी या नहीं? नहार धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन नजरें साफ। वह एक एक करके सबकी तरफ देखता है और आखिरकार रूही की तरफ। रूही बिना कुछ कहे सिर हिला देती है, जैसे इशारा कर रही हो। अब और नहीं, नहार बोलता है। अब जो भी है आज यहीं खत्म होगा। इतना सुनते ही घर में खलबली मच जाती है। कुछ चेहरे डर से सफेद पड़ जाते हैं, कुछ आंखें झुक जाती हैं। नहार की आवाज कांपती जरूर है, लेकिन शब्द मजबूत हैं। वह बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वह किस तरह सच्चाई के टुकड़ों को जोड़ रहा था और अब पूरा सच उसके सामने है। रूही पहली बार बोलती है, सच कभी कमजोर नहीं होता नहार जी, उसे छुपाने वाले कमजोर होते हैं। उसकी यह बात किसी तीर की तरह जाकर कुछ लोगों के दिल में चुभ जाती है। दादी गुस्से में आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस बार नहार पीछे नहीं हटता। वह साफ कह देता है कि अब कोई दबाव, कोई डर उसे चुप नहीं करा सकता। अगर आज सच सामने नहीं आया तो यह घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आती है। सबकी नजर दरवाजे की तरफ घूम जाती है। नहार की आवाज गूंजती है, जो सच से भाग रहा था वह खुद चलकर यहाँ आ गया है। दरवाजा खुलता है और यहीं से कहानी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।